a visible difference. So may I now I'm going to call Mr. Anand Bhatia. Ms. Shabira and the models. Anand. Mic check. Yeah, hi everyone. My name is Anand. I'm the Hello, National everyone. Technical from the Beauty Garage. Before I start with the session, Sit. मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है. हाँ करूँगा. अभी जो हाफ एन आवर का सेशन होगा, उसमें जितना भी थ्योरी या जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितना भी इंफॉर्मेशन आने वाला है, whatever इंफॉर्मेशन आने वाला है, in the end of the session, we'll ask some questions from the audience. जो भी हमने किया, जिसके भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, उसको ब्यूटी गैरेज की तरफ से एक 2300 रुपीज का गिफ्ट हैम्पर जो है वो मिलेगा. सो नाउ यू हैव टू पे अटेंशन, राइट? नॉर्मली ऐसा होता है ना, कभी कभी हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हमारा अटेंशन हट जाता, बाद में हमने पूछना पड़ता कि कौन सा सीन निकल गया यार. तो अभी पूरा अटेंशन जो देगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा. तो वी हैव मोर देन लाइक 7-8 गिफ्ट हैम्पर्स. तो जिसका आंसर सही होगा उसको वो गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा. ग्रेट, डन. Are you guys excited? Great. सो लेट्स कम टू द हेयर. अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल पर्सन के लिए बाल होना है ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ फैशन एज वेल, राइट? बट फॉर अ लेडी अप टू 90% ब्यूटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर, राइट? आज सुबह जब मैं आ रहा था, बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आज सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने बाहर शो के बाहर देखा, लॉट्स ऑफ पीपल. दो चीजें मैंने ऑब्जर्व करके देखी, एक जो बहुत कॉमन थी और एक जो एक्सपेक्टेड था. कॉमन क्या था? हाँ, आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग यू. कॉमन क्या था? पहला, ड्राई हेयर. कॉमनली सबके पास रहते हैं, हेयर ड्राई है मैक्सिमम टाइम. करेक्ट, राइट? ड्राइनेस होती है ना बालों में. ड्राइनेस होती है. सेकेंड इज फ्रिजनेस, फ्रिजी हेयर है. थर्ड, डल हेयर. फोर्थ, ब्रेकेज. और जो एक अलग चीज थी, एक और कॉमन, एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस क्या था? पहला तो एवरी सिंगल गर्ल, एवरी सेकंड गर्ल वाज विद द कलर्ड हेयर. किसी ना किसी के हेयर में कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट तो था, वेदर इट्स रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग और द कलर, राइट? सेकंड था एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन क्या था? कि हर किसी का लुक एक जैसा नहीं था. सम पीपल आर विद द फ्लैट हेयर, some are with the blow dry hair, किसी का बाल curly है, कुछ भी है, right? Why I'm asking this, why I'm saying this? Because in this treatment, it's a very customized treatment, जिसको आप अपने client और अपनी look के according mold कर सकते हो. You can change the look as well, right? और आप उसको किसी भी और treatment के साथ fit भी कर सकते हैं. एक ऐसी master key जो आपको एक होटल के सारे रूम्स को खोलने की चाबी देती है, राइट? किसी भी रूम को आप खोल सकते हो. सो इट्स अ ट्रीटमेंट, राइट? सो बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट इज अ सिंगल ट्रीटमेंट विद मल्टीपल बेनिफिट्स. बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आते हैं, इसको एडाइन भी कर सकते हैं. इट्स अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट विच रीस्टोर एंड रीस्ट्रक्चर योर ड्राई, डल एंड डैमेज हेयर. बिफोर आई स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके अंदर ऐसे कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको इतना खास बनाते हैं. So Sabira Sheikh, our R&D head, will explain about the ingredients कि उसमें ऐसा क्या है. और जैसा मैंने पहले बोला, जिसका आंसर सही होगा उसको मिलने वाला गिफ्ट हैम्पर. तो अभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. Over to you, Sabira. Okay, hello everyone. So बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट इसीलिए है बिकॉज इसके अंदर सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज ग्लाइऑक्सिलिक एसिड. प्लीज ध्यान दीजिएगा बिकॉज आपको आंसर देने हैं. सो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, इट इज ऑलरेडी क्लिनिकली प्रूवन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड इवन ये प्रोडक्ट्स जो है, ये इंग्रेडिएंट्स जो है, ये बालों के हार्ट ऑफ द हेयर में जाके काम करता है. लेमिनेशन का काम बिल्कुल भी नहीं करता है. हार्ट ऑफ द हेयर इट मीन्स आपके बॉन्ड को रिपेयर करता है, स्ट्रक्चर आपके बालों का बिल्कुल ठीक कर देता है. इवन एक एक स्ट्रैंड्स जो है आपका फुलफिल हो जाता है. आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी लगते हैं बिकॉज ये बालों को स्ट्रेंथ देता है. आर यू गाइस कंफर्टेबल? क्लियर. सेकेंड इंग्रेडिएंट
इस अमोडिमेथिकॉन अमोडिमेथिकॉन जो है वो आपके फ्रिज पे काम करता है, आपके बालों को फ्रिज कट डाउन करता है, बालों में शाइन देने का काम करता है, वाटर रिटेन करने का काम करता है, यानी मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने का काम करता है जब तक आपके बालों में आपकी ट्रीटमेंट्स जो है लास्ट करती है। ओके, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट्स जो होती है बहुत जल्दी वैनिश हो जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती है, बट बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट्स की ये जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये हार्ट ऑफ द हेयर में जाके आपके हर एक हेयर फाइबर को फुलफिल करके आपके बालों को एक हेल्दी और आपके बालों को डैमेज फ्री रखता है, और ये एक बार जब डैमेज फ्री हो जाते हैं उसके बाद डैमेज वापस नहीं आता। ग्रेट, so this is We need to show you, this is Botoplex. मैंने देखा आप में से बहुत सारे लोग पीछे जो 2 डमी हम लोगों ने रखे हुए हैं उसकी ओर आपका ध्यान जा रहा है बार बार, राइट? आप कंफ्यूज मत होइए उस प्रोडक्ट के बारे में। जब ये सारे लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, हमारे नेशनल टेक्निकल हेड एंड R&D हेड, तो मैं वो जो 2 डमी रखे हुए उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री है, एकदम रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। बोटोप्लेक्स भी जो हम लोगों ने ये किया है, इंटायर वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट नहीं है किसी कंपनी के पास। सो नाउ मिस्टर भाटिया, I request you to show whatever you have done with the models. Sure. Okay. So before I start with the model as well, let's understand what is the difference in between keratin and the Botoplex treatment as well. exactly. अगर हम इंडस्ट्री में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो इनिशियल स्टेज पर हमारे पास स्ट्रेटनिंग आता था। देयर वाज अ स्ट्रेटनिंग, बाल को सीधा करने के लिए, दैट वाज अ सिंगल ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर देखें थोड़ा टाइम के बाद इंडस्ट्री थोड़ी सी अपग्रेड हुई तो एक नया ट्रीटमेंट आया, रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग के बाद जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव केमिकल हेयर होना स्टार्ट हो गया, देन अ पिक्चर केम विद कैरेटीन, राइट? कैरेटीन ट्रीटमेंट आना स्टार्ट हुआ। कैरेटीन के बाद क्योंकि इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ नया चाहिए, इफ वी टॉक अबाउट द लेडीज क्लाइंट, दिस वांट समथिंग न्यू, राइट? सो कैरेटीन के बाद एक कुछ नए ट्रीटमेंट्स आने स्टार्ट हुए जिसके अंदर की प्लैक्स भी थे, कोलाजन ट्रीटमेंट भी थे, देयर आर सो मेनी स्पास, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन द इंडस्ट्री। बट अगर हम पेंडेमिक के बाद की बात करें तो नाउ द क्लाइंट इज इन द कंफर्ट जोन, दे वांट समथिंग न्यू जिसमें कि मुझे 3-4 सर्विसेज का इंपैक्ट एक ही सर्विस में मिल जाए, जिसमें मुझे फ्रीडम मिले इस चीज की कि अगर मुझे कोई और ट्रीटमेंट को क्लब करना है, लेट्स से मुझे कलर करना है, मुझे रूट टचअप रेगुलर बेसिस पर करना है, मुझे बाल्याज या बेबी लाइट्स करनी है, मुझे फ्लैट हेयर नहीं चाहिए, आई वांट द वेवी हेयर, आई वांट टू मेंटेन माय कर्ल, राइट? तो वो फ्रीडम जो है वो आपको बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट देता है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द कैरेटीन ट्रीटमेंट एंड द बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, पीपल कम टू अस, दे आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कैरेटीन है, मैं नो, इट्स नॉट द कैरेटीन, राइट? तो साबेरा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस व्हाट इज द डिफरेंस? सो गाइज, मुझे आप बताइए पहले, कैरेटीन ट्रीटमेंट्स जब हम परफॉर्म करते हैं अपने सैलून्स में, जब हम कैरेटीन ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट्स को करते हैं, हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? सॉरी, थोड़ा सा लाउड। स्मोक फील करते हैं, वेरी गुड। और क्या फील करते हैं जब हम कैरेटीन करते हैं? जब हम कोई सर्विस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? प्लीज। यस, शाइन हम लैक करते हैं, स्ट्रेंथ लैक करते हैं, वेरी गुड। और क्या करते हैं हम जब हमारी ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है? क्लाइंट सेटिस्फाइड है बट हम एज अ हेयर ड्रेसर सेटिस्फाइड नहीं है वो रिजल्ट्स के साथ, तो वहां पे और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? सॉरी, कलर रेफ्यूजन, ओके। और इसके अलावा इवन कोटिंग, मेहंदी कोटिंग, वेरी गुड। सो सबसे मेजर पॉइंट्स होता है हमारा मेहंदी कोटिंग। सो ऐसे बालों पे जहां पे ऑलरेडी मेहंदी बहुत ज्यादा सालों से लगी हुई है, 15 इयर्स 20 इयर्स से मेहंदी लगाए हुए हैं, उसके ऊपर हम कैरेटीन परफॉर्म करते हैं? आप लोग करते हो? करते भी होंगे तो रिजल्ट्स क्या आता होगा? थोड़ा लाउड प्लीज। डाइसी सा आता है ना रिजल्ट्स, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी अगर क्लाइंट्स को सेम डे पे कलर परफॉर्म करना है, सेम डे पे हमें, क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं है, क्लाइंट को लगता है कि हमें एक ही दिन में सारी सर्विस को कंप्लीट करना है, हम क्या करते हैं? अपना बिजनेस भी लॉस करते हैं,
क्लाइंट्स को हम सर्विस नहीं दे पाते। एग्जैक्टली तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ में हमने एक ऐसी ट्रीटमेंट डिजाइन की हुई है जहां पे बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट और कैरेटीन, इसीलिए हम आपको एक डिफरेंशिएट दिखा रहे हैं कि बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ आप सेम डे कलर कर सकते हैं। आप हेना कोटेड जितने भी जिद्दी बाल हैं, जितने भी ज्यादा कलर्ड हेयर हैं या बॉक्स कलर्स हैं, बॉक्स कलर भी बहुत जिद्दी होते हैं ना, सो ऐसे बालों पे हम बहुत परफॉर्म वैसा वाला लुक नहीं दे पाते। सो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि आप बोटोप्लेक्स को फुल फील अपना बिल्कुल फ्रीडम के साथ में बोटोप्लेक्स एंजॉय कर सकते हैं। क्लाइंट्स को, एक भी क्लाइंट्स को आप ये नहीं बोल सकते कि हम आपका सर्विस नहीं कर सकते, राइट? सो ये ध्यान में रखिएगा। इवन बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट जो है ये रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स हैं, सो ये रिजल्ट भी लॉन्जेटिविटी में देता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है कि कैरेटीन और बोटोप्लेक्स जो है वो रिजल्ट से बहुत दूर है, बिकॉज वो हार्ट ऑफ द हेयर में, जैसे मैंने पहले बताया था कि कहाँ काम करता है बोटोप्लेक्स, कहाँ काम कर रहा है? हार्ट ऑफ द हेयर में, आपके बोन्स पे काम कर रहा है, आपके हेयर, इंडिविजुअल हेयर फाइबर को रीफिल करने में, फुलफिल करने में, बालों को स्ट्रेंथ देने में, इलास्टिसिटी इंप्रूव करने में काम कर रहा है। सो वो तो लेमिनेशन का तो काम नहीं करेगा, वो इनर मॉलिक्यूल्स पे काम करेगा, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में है, इसी वजह से वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? सो वन थिंग, साबिरा जी ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन कैरेटीन एंड बोटोप्लेक्स। फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये आपका हेयर है, और हेयर फ्रिजी, ड्राई, ये किंकी हो गया बिल्कुल भी। अब हम क्या करते हैं, अगर ऐसा पेपर है, एक जेरोक्स कॉपियर की दुकान में जाते हैं, इसको लैमिनेट कराते हैं, ये सीधा हो गया। कैरेटीन सिर्फ ये काम करता है कोटिंग का, बिटवीन क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स का, साधारण सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो। बट एक्चुअली हेयर को जरूरत है ट्रीटमेंट की अंदर से। तो इनसाइड आउट जो बात बताया इन लोगों ने, एक तो वो कर रहा है बोटोप्लेक्स, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोटोप्लेक्स एंड कैरेटीन, एक मेजर डिफरेंस मैंने बताया। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप सब लोगों को पता होगा कि दुनिया का कोई भी कैरेटीन फॉर्मल्डिहाइड के बगैर नहीं बन सकता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? गैस है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं मिथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती है। बिना प्रिजर्वेटिव के आप प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं। बट उसके ऑन्कोजेनिक, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, मींस कैंसर काउजिंग इफेक्ट होते हैं। जो फ्यूम्स निकलता है, जो क्लाइंट आसपास बैठे हुए हैं, आपके सैलून में भी जो लोग बैठे हुए हैं, माइट भी वो इनहेल करें और उनको प्रॉब्लम हो। बट हमने जो बोटोप्लेक्स के अंदर में एक्टिव प्रिजर्वेटिव भी जो यूज किया है, वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, मिथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, तो फिर है क्या? हमने जो यूज किया है उसका नाम है फिनॉक्सी इथेनॉल, जो इतना सेफ है, मोस्ट ऑफ द बेबी केयर प्रोडक्ट्स में भी उसका इस्तेमाल होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। सो हमने आपके और आपके क्लाइंट के हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। सो देयर इज ए मेजर डिफरेंस, एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, कैरेटीन का रिजल्ट 25 to 30 वॉशेस तक जाता है, 25 से 30 वॉश में कैरेटीन खत्म हो जाता है। बोटोप्लेक्स 55 to 60 वॉशेस तक जाता है, 55 से 60 वॉश, मतलब 5 से 6 महीने तक। दूसरा, अगर कैरेटीन आप कर रहे हैं बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट होने की संभावना हो सकती है, तो आप लोग क्या करते हो? बहुत प्रेग्नेंट लेडी, गर्ल चाइल्ड को अवॉइड करते हो। बट बोटोप्लेक्स इट इज वेरी सेफ। ओके, हिना कोटेड हेयर को हाईलाइट किया इन्होंने। सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द पॉइंट आई बिलीव you people will understand. Correct? Now, Anand. Yeah, sure. So we have the 3 models. All 3 are with the 3 different looks. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया. So let's come with our first model. Can you please come? So this is the first model. She earlier इनके बाल जो थे बहुत curly, frizzy, थोड़ा सा rebonding and straightening भी hair भी आपको दिखाई दे रहा होगा ends के ऊपर. And we did the Botoplex treatment with a very natural look. She was not looking for a flat hair. She said मुझे अपना normal volume जो है या normal curve जो है वो उसको maintain करके रखना है, मुझे flat hair नहीं चाहिए. So we did the treatment with a very natural look.
एंड एज मनोज सर सेड ये 50 to 60 वॉशेस तक जो है वो स्टे करेगा, बट 50 to 60 वॉशेस के बाद भी इट्स नॉट लाइक दैट ये वैनिश होने वाला, द इम्पैक्ट विल बी लेसर। जो पहले बहुत ज्यादा शाइन एंड ऑल दिखता है तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता है, बट येस इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द होम केयर एंड योर मेंटेनेंस देन वो रिजल्ट आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब इस हेयर के ऊपर आप चाहें तो आप इसके साथ साथ कलर भी कर सकते हो। इन द बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट दैट इज एडवांटेज कि आप इमीडिएट बिफोर या आफ्टर यू कैन पुट द कलर, बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कि आपको कैसे लगाना है। द अदर साइड अगर मैं देखूं तो इट्स ऑल फ्रिजी, कर्ली, ब्रेकेज, ऑल हेयर इज देयर। रेस्ट जो हाफ ट्रीटमेंट है वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन आवर स्टॉल एज वेल। द स्टॉल नंबर इज 704, so you can come and you can check as well कैसा होने वाला है और किस तरीके से है। देयर इज अ टेक्निक, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एज वेल, करेक्ट। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल। सबीरा, कैन यू प्लीज Yes, एक्सप्लेन? please. Come. So this is our second model. आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा चेंजेस। जो आपने ये लुक देखा है दैट इज अ सिल्की स्मूथ एंड शाइनी लुक। क्या गेस कर रहे हैं आप लोग, ये कैसा लुक होगा? आयरन लुक है, ब्लो ड्राई लुक है, कैसा लुक होगा? क्या इमेजिन कर रहे हैं आप ये लुक को देख के? आयरन लुक, स्ट्रेटन लुक। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ब्लास्ट ड्राई लुक है, ये बिल्कुल आयरन लुक नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट ड्राई किया हुआ है और आप ये रिजल्ट देख रहे हैं। बिफोर टेक्सचर आप देख सकते हैं, अनरूली, फ्रिजी, वेवी, कर्ली, ब्रेकेज सब कुछ यहाँ पर है। इवन एक और चीज मैं आपको हाईलाइट्स करना चाहूंगी, आप ये कलर देख रहे हैं कितना वाइब्रेंट लग रहा है। कलर देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो कलर जो डल लग रहा है आपको, वो कलर इस तरफ में राइट हैंड साइड में वो कलर और भी ज्यादा ब्राइट लगता है बिकॉज शी इज अ मॉडल। ये कलर लगाते हैं, कई बार अगर बॉक्स कलर्स मिल जाते हैं तो वो लगा लेते हैं। तो ये सारे अनवांटेड कलर्स जो है बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट्स के साथ में आप उस चीज को निकाल सकते हैं। इवन सिंगल ट्रीटमेंट, मल्टीपल बेनिफिट्स, आपको कलर की रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कलर जब फेड होगा तब अगर आपने कोई ऐसा अनवांटेड कलर या बॉक्स कलर्स या अनप्रोफेशनल कलर्स अगर आपने लगाए हैं, वो कलर आपका वैनिश हो जाएगा। बट अगर आपने प्रोफेशनल कलर्स यूज किए हैं, मिक्सिंग रेशियो मिक्स बराबर किया हुआ है, तो आपका कलर कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा, दैट इज ओनली वन लेवल एनहांस होगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हाफ सेक्शन हम हमारे बूथ पे करने वाले हैं 704, तो प्लीज आप सब इनवाइट हैं वहां पर। आप देख लीजिए कैसे ये ट्रीटमेंट होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप है ये सारी चीजों के। प्लीज आनंद। नाउ कमिंग टू द लास्ट मॉडल, जिसका सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सबको रहता है, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल क्लाइंट इज कमिंग फॉर अ डिफरेंट लुक। कलर भी चाहिए, हाइलाइट्स भी चाहिए, ट्रीटमेंट भी चाहिए, रिपेयर भी डैमेज भी रिपेयर होना चाहिए, और मेरे हेयर की ब्यूटी भी आनी चाहिए, ब्यूटीफुल हेयर लगना चाहिए। सो दिस इज आवर लास्ट मॉडल विद द फाइनल। इनमें हमने कंप्लीट फाइनल लुक किया है। शी वाज लुकिंग फॉर अ वेरी ब्लेंडेड हाइलाइट्स, मर्जिंग हाइलाइट्स अलॉन्ग विद द ग्लोबल कलर। अर्लियर अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, जो इनका बाल प्रायर था, बिफोर हेयर थे, दैट वाज ऑल डाई कलर, डाई बॉक्स कलर थोड़ा बहुत लगा हुआ था। देयर वाज अ बिट ऑफ कवरेज एज वेल। सो इस हेयर के अंदर हमने पहले प्रीलाइटन के साथ अंडरकोट निकाला। नॉर्मली हम हाइलाइट्स के लिए ऐसे ही करते हैं, अगर किसी का कलर्ड हेयर होगा, प्रीलाइटन के साथ अंडरकोट निकाला। अंडरकोट निकालने के बाद वी फॉलोड विद द आवर बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट। बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट को फिनिश करने के बाद ऑन द आइंड हेयर वी पुट द कलर विद द 6% 20 वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं फैशन कलर। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो प्रीलाइटेड पार्ट था, जो बहुत 10, 11, 12 लेवल तक पहुंचा हुआ था, उसमें कलर फिल हुआ, राइट, उसमें से वार्मथ कट डाउन हुआ, और जो रेस्ट ऑफ हेयर थे उसके ऊपर एक नेचुरल गुड लुकिंग चॉकलेट ब्राउन कलर आ गया, राइट। आफ्टर दैट वॉश किया और नॉर्मल ड्रायर। सो दिस इज द फाइनल लुक, यू कैन चेक, यू कैन सी लाइक इट एवरीवन। एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। फाइनल में गिफ्ट टाइम पर मैं घर ले जाऊंगा कि आई एम तो हैप्पी, I'll distribute to my daughter and the son as well, right? So abhi the model is going to walk.
You can see, you can capture the picture. After that, I'll explain you about the treatment step-by-step procedure in the short, right? Please. Music चाहिए. So first model, music चाहिए. Music. So now, Anand, Yeah. स्टेप बाय स्टेप एक बार बोटोप्लेक्स के बारे में बताओ. सी एक्साइटमेंट और एप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं, या तो चिल्लाना या फिर ताली बजाना. कहते हैं ताली बजाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है. आई हर्ड, आई डोंट नो. सो आई एम कमिंग टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. 2 minutes. टोटल अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं फॉर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, देयर आर टोटल 5 प्रोडक्ट्स. द फर्स्ट वन इज, अब लिसन केयरफुली, द फर्स्ट वन इज ट्रिपल डिटॉक्स शैम्पू. फर्स्ट वन इज ट्रिपल डिटॉक्स शैम्पू. सबेरा कितनी बार करना पड़ता है शैम्पू? सो ट्रिपल डिटॉक्स शैम्पू आप करेंगे 3 बार, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट. गाइस ध्यान से सुनना, प्राइसिंग है, आपको ध्यान रखना होगा ये सब चीजों का. सो शैम्पू कितने बार होगा? 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट. ओके. आफ्टर द शैम्पू उसको अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर हमें ब्लास्ट ड्राई करना होगा. सबेरा कितना ब्लास्ट ड्राई करना पड़ेगा? सो अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर आपको डिसाइड करना होगा. सो ब्लास्ट ड्राई आप कर सकते हैं. अगर वर्जिन हेयर है तो ब्लास्ट ड्राई करें, अगर केमिकली ट्रीटेड हेयर है तो थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करें, लाइक 50%. ओके. केमिकली ट्रीटेड हेयर पर 50% मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, और वर्जिन हेयर या हिना कोटेड हेयर के ऊपर ब्लास्ट ड्राई हम थोड़ा ज्यादा करेंगे. हाईली सेंसिटाइज्ड हेयर के ऊपर इट्स ओनली अ टॉवल ड्राई हेयर. टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर एप्लीकेशन होगा. देन द सेकंड प्रोडक्ट इज द हीरो प्रोडक्ट बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट. सो बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट का कोई स्पेशल टेक्निक है एप्लीकेशन करने सो का? यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है, एप्लीकेशन इमल्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं है. मेहनत की छुट्टी. आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है, माइंड से गेम खेलना है. सिर्फ 3 स्ट्रोक्स आपको याद रखने हैं, 3 स्टेप्स याद रखने हैं. दैट इज एप्लीकेशन, ड्रैगिंग एंड कोमिंग. सो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूट होगा? So application, dragging and combing. After that, there is a time for the 50 minute. 50 minute is a processing time, right? After 50 minute, there is full heat, full speed, blow dryer होगा बहुत अच्छे से. और blow dryer ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि आपने आयन किया हुआ. करेक्ट? ब्लो ड्राई के बाद आयन है, अकॉर्डिंग टू द हेयर टेक्सचर आपको टेम्परेचर कितना रखना है. देयर इज अ शॉर्ट टाइम, तो अभी मैं आपको रन थ्रू बता रहा हूँ. आयन के बाद यू हैव टू वेट फॉर अनदर 5 to 10 मिनट्स. देयर इज नो एनी नेक्स्ट डे आना और वॉश होना, बिकॉज नेक्स्ट डे क्लाइंट आता है तो आपको 1 घंटा वॉश के लिए लगेगा, अपना अपॉइंटमेंट भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट? अनदर 5 to 10 मिनट्स आपको वेट करना है. अगर क्लाइंट कलर भी चाहता है तो इमीडिएट आफ्टर यू पुट द कलर विद द 3 or 6%. 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप उसको रिंस करें थॉरली. अप्लाई द कंडीशनर फॉर 10 मिनट्स. कंडीशनर को रिंस किया, टॉवल ड्राई हेयर 2 to 3 पंप आपको फ्रिज डिसमिस ऑयल का लगाना है और उसको ब्लास्ट ड्राई करना है. सो योर मॉडल इज रेडी. ऑलवेज हम क्लाइंट को नेचुरल लुक पहले दिखाते हैं, करेक्ट? सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मनोज सर. Always supported by always supported by home care. होम केयर ट्रीटमेंट के बाद आपको जरूर देना है क्लाइंट को, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट ने कुछ भी शैम्पू, कुछ भी कंडीशनर इस्तेमाल कर लिया
तो रिजल्ट क्यूटिकल दोबारा स्वेल कर जाएगा, प्रोडक्ट दोबारा से वॉश आउट हो जाएगा। तो उनको शैम्पू कंडीशनर जरूर रिकमेंड करिए। साथ में हमारा फ्रिज डिसमिस ऑयल आता है। आनंद हेल्प मी ना, Yeah, so दैट इज फ्रिज डिसमिस ऑयल। सो ये उनको जरूर देना है होम केयर के लिए। अगर रिजल्ट को 55 to 60 वर्सेस मीन्स 5 से 6 महीने तक ले जाना है। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन मैं स्टार्ट करूं उसके पहले बहुत क्विक, क्योंकि 2 डमी हमने रखी हुई है यहाँ पे। ये 2 डमी रखी हुई है, शिया लिखा हुआ बड़ा बड़ा। शिया वर्ड से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित हैं, क्योंकि बहुत टाइम से शिया वर्ड लोगों ने यूज किया, पर्टिकुलरली फॉर स्किन केयर। बट शिया की कहानी मैं थोड़ा ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। शिया रिटेंशन ट्रीटमेंट हेयर में हम लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम इसको हमने शुरू किया है। हमने नाम दिया इसका सिरोमनी मीन्स सिरोमोनियल सीरीज, नॉट रिचुअल, नॉट स्पा, इट्स अ सिरोमनी। सो इनफैक्ट लाइक इसमें हमने प्योर शिया जो होता है वो डिराइव कहाँ से होता है? ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है घाना में एक पेड़ होता है दैट इज कॉल्ड वाइटिलेरिया ट्री, कॉमनली नोन एज शिया ट्री। बॉटेनिकल नेम बोलूं तो बटायरोस्पर्मम पार्की। और उससे जो ट्रेडिशनली ओल्ड एज क्राफ्ट ट्रेडिशन, मतलब पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, वो अफ्रीकन लेडीज वहां जाती हैं और एक शिया पेड़ को नट प्रोड्यूस करने में 50 साल लगते हैं। 50 साल की उम्र में वो नट प्रोड्यूस करता है, और फिर उससे जो हम डफ बनाते हैं, उससे जो शिया निकालते हैं, उसका जो फाइनेस्ट लेयर है उसको हमने शिया रिटेंशन लाइन में लिया है। ये हाइड्रेटिंग एंड नरिशमेंट ट्रीटमेंट है, बहुत मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट करता है आपके हेयर को, आपके क्लाइंट के हेयर को। और इस ट्रीटमेंट को हर 25 डेज में आप क्लाइंट को बुला सकते हैं। ये हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे स्टॉल पे, स्टॉल नंबर 704 पर अभी आइए ये मॉडल्स के डेमो देखने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। Now last, gift hampers. Let's start. जिसको भी आंसर करना है, raise your hand. I'll come with the mic. मनोज सर माइक देना प्लीज। Main key ingredient of the Botoplex treatment. कौन सा है key ingredient? guys, सबसे पहले जल्दी। hand इन्होंने raise किया। Let's come to this. Everything changes. Yes. Please. Glyoxylic acid. Wow, that's great. Very good. Clapping. That's good. Next question. It's पहले not से question ingredient, तो आने दो। कुछ भी हो सकता Question है। तो आने दो। Before we start with the treatment, shampooing कितनी बार होगा? बाप रे। मतलब सबने एक चीज बहुत ध्यान से सुना। अब मुझे ये रिकॉल करना पड़ेगा किसने हाथ सबसे पहले उठाया। ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड आता है। यस, आप बताइए। थ्री टाइम हाँ, होता है। पहला शैम्पू, 3 5 फर्स्ट शैम्पू Wait. नहीं 3 टाइम Stop. शैम्पू होता है। हाँ। और पहला शैम्पू 3 मिनट, लास्ट में 5 मिनट। Sorry ma'am. बच गए। Wait. आइए, अभी और क्वेश्चन भी आने वाले हैं। 3 बार होता है शैम्पू। माइक बराबर। 3 बार होता है। पहला 3 मिनट्स, फिर सेकंड टाइम 5 मिनट्स, थर्ड टाइम 5 मिनट्स। Very good. Welcome. Okay, coming. हाँ, So, coming to third yeah. question. Okay, so third question is, what is the name of purifying shampoo? Purifying shampoo का नाम क्या है? वहाँ पहला हाथ उठा है लास्ट में। Yes, please, माइक दीजिए।
ट्रिपल डिटॉक्स शैम्पू. वाह. Okay. Anyone difference in between the keratin treatment and the Botoplex treatment? Keratin कहाँ जाकर काम करता है? Botoplex कहाँ जाकर काम करता है? भाई साहब खड़े हो गए. मैं I'm super excited. ठीक है, please come. कैरेटिन जो ट्रीटमेंट होती है वो क्यूटिकल लेयर्स पे होती है और जो बोटॉक्स होती है वो बोटॉक्स नहीं सर, आधा गिफ्ट हो जाएगा. सॉरी आधा गिफ्ट नहीं होगा. बोटॉक्स नहीं, बोटोप्लेक्स. बोटोप्लेक्स जो होती है वो कोटेक्स पे की जाती है. Sorry. गाइस यहाँ सर दीजिए यहाँ पे. वो पहले से एक्साइट. प्लीज कम. लो. कैरेटिन कहाँ काम करता है और बॉटोप्लेक्स कहाँ तक जाता है? अच्छे से एक्सप्लेनेशन जैसे सुना. ये अप्रोच कहाँ तक है? मैम कैरेटिन क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के बिटवीन में काम करता है. कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचता है और बॉटोप्लेक्स कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, हार्ट ऑफ द हेयर तक. वेरी गुड. वो कॉर्टेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन तक जाता है. So it crossed 21 अमाइनो एसिड चेन को क्रॉस करके हार्ट ऑफ द हेयर में पहुंच के ये काम करता इन द सेंस आपके बालों को मॉडिफाई करता है, आपके बालों को शेप देता है, आपके बालों को स्मूथ करता है. जी क्वेश्चन. मेंटेन fifth करने के लिए question. बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे यूज करने हैं? सब लोग चुप. हाँ वहाँ पे. The shampoo, the retail shampoo, conditioner, and the anti-frizz serum. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ. अच्छा चलो बॉटोप्लेक्स से हटके एक सवाल पूछता हूँ. ओके. बॉटोप्लेक्स से हटके हेयर की थ्योरी सबको, ट्राइकोलॉजी सबको आती है? हाँ ठीक है. ओके चलिए आप पूछिए. बोटोप्लेक्स फॉर्मल्डिहाइड है हमारे बोटोप्लेक्स में? ले जाओ. लो. वर्जिन हेयर पर आयन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सॉरी फुल टेम्परेचर 260. Okay. ब्लास्ट है. Full temperature is 260. Full temperature is 260. बाप रे. 180. वर्जिन हेयर है, आयन का टेम्परेचर कितना? So on chemically treated hair मुझे कितना % ड्राई करना है? ब्लास्ट ड्रायर 50%. सर ने एक इंग्रेडिएंट्स बताया था बोटोप्लेक्स में. इंग्रेडिएंट्स जो है वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज किया हुआ है? सर ने बताया था हमें इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्वेटिव का नाम. सॉरी फिरोक्सीथिनॉल. वेरी गुड. Okay, last one. Last. Botoplex ट्रीटमेंट का प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम 50 minutes. Thank you so much. So thank you very much everybody for your patience hearing. अभी आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं हमारे स्टॉल पे 704 नंबर स्टॉल ब्यूटी गराज के स्टॉल पे आइए, प्रैक्टिकल डेमो देखिए.
आपके सैलून में हम डेमो भी कराएंगे। इन सैलून डेमो का टाइम भी हम आपके साथ फिक्स करते हैं। उधर आइए, आप कैटलॉग लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। प्रोडक्ट अगर बाय करना चाहते हैं तो आज एक स्पेशल स्कीम है 1+1 की फ्री, वो भी आपको मिल जाएगा। और डेमो के लिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट स्टॉल नंबर 704। Thank you so much. Thank you God so bless you much. all.